नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जब बात करते हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हमें भी पता है कि इस एरिया में बहुत अवेयरनेस की आज भी ज़रूरत है। और जहाँ हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्पेशली वुमेन के बारे में, तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं अपने खुद के परिवार से होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हमारे घर में जो स्त्री है, जो वुमेन है, चाहे फिर वो माँ हो, बेटी हो, क्या वो इतने एम्पावर्ड हैं कि वो अपने आप के लिए इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातें बहुत होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना काम हो रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी खेल की बात होती है, स्पोर्ट्स स्पेशली, तो हमेशा हम सामने जो इमेज देखते हैं वहाँ देखते हैं कि पुरुष दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट टीम यानी कि मेन क्रिकेट टीम के बारे में हमारे दिमाग में वो छवि छप जाती है। वुमेन क्रिकेट टीम ने भी अपना जो झंडा है वो गाड़ दिया है, और आप भी जानते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हर वो स्त्री जो उस टीम का मेंबर बनी, उसने कितनी मशक्कत की है, कितनी मेहनत की है उस मुकाम को पाने के लिए। और आज मेरे साथ ऐसी ही एक टैलेंटेड और बडिंग क्रिकेटर मौजूद हैं। और ये हाल ही में अहमदाबाद में कैप्टन्स डे जो हुआ, आप जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग भी अब उसकी भी शुरुआत है, फाइनल्स चल रहे हैं। तो आईसीसी, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ने कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ के साथ, और इन्होंने मिलकर एक ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस की है, जहां पर ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं वुमेन को। और ये इनका ट्राई है कि हर फील्ड में, इवन स्पोर्ट्स में भी वुमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर जेंडर बायसेस नहीं होने चाहिए। और इसी ऑब्जेक्टिव के हेतु मेरे साथ स्टूडियो में आज जो मौजूद हैं, ये इसका विटनेस बनकर आई हैं। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस दिन का ये हिस्सा बनकर आई हैं। तो चलिए मुलाकात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज जो हमारी गेस्ट भी हैं, हमारी बहुत ही स्वीट, हैप्पी वाली फेस वाली प्रथा वनार का। प्रथा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रथा की स्माइल तो आपने देख ही ली है, और मैं अभी उनसे वही कह रही थी कि उनकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। और इसी स्माइल के साथ वो अपना पैशन है क्रिकेट को लेकर, उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रथा से जानेंगे कि कैप्टन्स डे जो था ये वहां तक पहुंची कैसे, क्योंकि ये तो बड़ौदा में बैठे हैं और ये गए वहां पर, और इन्होंने किससे प्रश्न पूछा। इन्हें बहुत ही खास मौका मिला, और इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मिस्टर रोहित शर्मा से, और ये क्या था वो अब प्रथा से सुनेंगे। तो प्रथा, पहले तो आप बताएं कि आप जो क्रिकेट है एज अ पैशन, वो क्यों परस्यू कर रही हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? मेरे पापा को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था और वो रोज़ मैच देखते थे। उन्होंने मुझे भी क्रिकेट कोचिंग में डाला और मैंने प्रैक्टिस की, और उन्हें पता नहीं था कि मैं मतलब इतना अच्छा खेल सकूँगी। पर मुझे भी पहले मज़ा नहीं आता था, पर जैसे जैसे मैंने सीखा मुझे आया, तो मुझे मज़ा आने लगा और फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। पापा का क्रिकेट जो है वो फेवरेट स्पोर्ट है। हाँ। और आई थिंक वहां से ही आपने हाँ। इसको पिकअप किया और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। प्रथा को भी नहीं पता था कि इन्हें क्रिकेट पसंद है, लेकिन देखिए आज प्रथा है 12 साल की, और जब ये 7 साल की थी तब से इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्रथा जो है ये ज्ञान ज्योत विद्यालय की छात्रा हैं, और ये अभी
क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही हैं। प्रथा, कुछ बताएं कैप्टन्स डे के बारे में। आप बड़ौदा से कैप्टन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए अहमदाबाद कैसे पहुंची? मेरे पापा को एक कॉल आया जिसमें उन्होंने मेरी सारी डिटेल्स मांगी, उन्होंने दी। फिर मैं सिलेक्ट हुई और फिर उन्होंने बोला कि 4th डेट को मोटेरा स्टेडियम आना है। और फिर हम इधर से अहमदाबाद गए, एक गाड़ी आई हम लोगों को लेने, हम मोटेरा स्टेडियम में गए। और मैं पूरे आईसीसी मेंस का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो सारे कैप्टन्स हैं, मैं उन सब से मिली और मैंने रोहित शर्मा से बातें की और उनसे क्वेश्चन भी पूछा। सो एक्साइटिंग है ना प्रथा? हाँ। आप जब जिस पैशन को आप फॉलो कर रहे हैं और आपके सामने वो सारे क्रिकेटर्स, वो सारे कैप्टन्स हैं जिनको शायद आप देख के सीखने की कोशिश करते हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा दिन होगा, आई एम श्योर बहुत ही मेमोरेबल डे होगा। आपने क्या उनसे इंटरेक्ट किया? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे सारे कैप्टन से मिल पाऊँगी, पर यूनिसेफ का वजह से मैं उन सब से मिल पाई, उनसे बातें कर पाई। वेरी नाइस। और क्या प्रश्न पूछा था आपने रोहित शर्मा से? पहले मैं स्टेज पर गई, मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मेरे सामने क्रिकेटर बैठा था। मैंने उनसे पूछा, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडरशिप स्किल यू नीड टू डेवलप टू बी अ सक्सेसफुल कैप्टन? इज दैट एनीथिंग यू हैव हैड टू वर्क ऑन? वंडरफुल। तो आपका जो ये प्रश्न था लीडरशिप क्वालिटी के बारे में हाँ। था, और वो पूछा भी आपने लीडर को, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के। आई एम श्योर जब मैंने आपका इंटरेक्शन सुना तो उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से कहा कि हर क्रिकेटर को अपनी एक स्पेस मिलनी चाहिए, और एज अ लीडर आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर क्रिकेटर को, अपने टीम मेंबर को वो आज़ादी दें ताकि वो अपने हिसाब से अपनी गेम खेल सके। और यही लीडरशिप क्वालिटी है जो आपको और आपकी टीम को आगे तक लेके जाती है। प्रथा, अभी तो आप 12 साल की हैं और आप क्रिकेट ट्रेनिंग ले रही हैं, आगे चल के और क्या करना चाहती हैं? मैं वुमेन्स इंडिया टीम में सिलेक्ट होना चाहती हूँ, कैप्टन बनना चाहती हूँ और वर्ल्ड कप भी जिताना चाहती हूँ। वेरी नाइस, कितनी बड़ी सोच है। एंड हम विश करते हैं कि आप ज़रूर अपने इस एम में सक्सेस पाएं और आगे बढ़ें। प्रथा, मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। जब आपने कहा कि आपके पापा ने आपको इंस्पायर किया क्रिकेट खेलने के लिए, पर आपकी फैमिली में किसी ने आपको ये कहा कि नहीं, क्रिकेट तो गर्ल्स का गेम नहीं होता है, ये तो लड़कों का गेम होता है, आप क्यों क्रिकेट खेलना चाहती हैं? ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, याद नहीं है। पर मेरी फैमिली, मेरी स्कूल मुझे सब बहुत सपोर्ट करता है कि मैं क्रिकेट खेलूँ, क्रिकेट में आगे जाऊँ, मेरा सपना है जो है वो मैं उसे पूरा करूँ। हाउ स्वीट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू प्रथा। हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें, और सही में हम आपको वो बड़े वाले स्क्रीन में वुमेन टीम इंडिया की टी शर्ट पहने हुए देखना चाहते हैं जहाँ लिखा हो पीछे प्रथा। कितना प्राउड मोमेंट होगा सभी के लिए। एंड मैं आपके पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के हमारे इस ज़माने में 21वीं सदी में जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी हमारे घर से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही सक्षम हैं, और दोनों ही अगर एक दूसरे के साथ खड़े रहने की कोशिश करें, हर चीज़ को पाने की जो उनकी एक उम्मीद है वो सक्सेस ज़रूर पाती है। और हमें एज अ पेरेंट यही सोचना है कि हम अपने बच्चों की सोच को जो इनके ड्रीम्स हैं उसे सक्सेस बनाने के लिए उनको सपोर्ट करें, उनके टैलेंट को जो कहीं ना कहीं कई बार हिडन भी होता है उसको बाहर लाने की कोशिश करें, उनमें अपना ट्रस्ट डेवलप करें और उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपनी स्किल्स को बाहर ला सकें और उस फील्ड में जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड हैं उसमें आगे बढ़ सकें। प्रथा, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हमारी ऑडियंस में हैं जो हमें देखते हैं, क्योंकि वीएनएम टीवी ये किड्स जो चैनल है वो बच्चे भी सब्सक्राइब करके रखा है, उनके पेरेंट्स भी देखते हैं, बहुत सारे आपके जैसे स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो स्पोर्ट या कुछ भी जो आपको पसंद है वो करें, और मैं उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि उनको सपोर्ट करें और उन्हें आगे भेजें। हाउ स्वीट प्रथा, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा प्रथा ने कि
पेरेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ उन्होंने मेंशन किया कि उनके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये जो सारी बातें उन्होंने बताई, हम हमेशा वही बातें करते आए हैं और वही चीज़ों को फिर से दोहराएंगे कि अगर किसी बच्चे को आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चे को स्पेस देते हैं, बच्चे के ऊपर बिना बात में प्रेशर नहीं डालते हैं, तो वो बच्चा जो है बहुत पॉजिटिवली ग्रो होके बाहर निकलता है। और शायद यही हम हर पेरेंट की इच्छा है कि हमारा बच्चा जो है वो पॉजिटिवली ग्रो हो, अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो हो। प्रथा, आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। और वीएनएम टीवी परिवार की ओर से हम आपको बहुत सारी गुड विशेस देते हैं थैंक ताकि यू। आपका जो भी सपना है वो पूर्ण ना हो। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि, और आप भी इसको मानेंगी क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कि कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और हार नहीं माननी है ना? आप क्या कहेंगे इस बारे में? कितनी बार ऐसा होता है कि आप कुछ एम करते हैं पर वो पूरा नहीं होता है, तो क्या आप हताश फील करते हैं, आप सैड हो जाते हैं, अपसेट होते हैं, क्या फील करते हैं? हाँ, कुछ मैच में मैं जाती हूँ ऐसा सोच के कि आज रन बना लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, पर ऐसा कभी-कभी होता नहीं है, तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। फिर आप अपने आप को कैसे वापस मोटिवेट करती हैं? मम्मी-पापा समझाते हैं कि हर दिन अपना नहीं होता, तो फिर मुझे बहुत समझाते हैं, फिर मैं फिर से हिम्मत जुटाती हूँ कि ऐसे मैचेस तो कई बार आएँगी, पर करके दिखाना है। वेरी गुड, बहुत सही बात बताई प्रथा ने। ज़रूरी नहीं कि हर दिन हमारा हो, बहुत बड़ी बात है ये। कभी हार है तो कभी जीत है, लेकिन हार होने के बाद, गिरने के बाद उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद यही चीज़ें हमें अपने बच्चों में इनकलकेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इतने सारे कंपटीशन के बीच कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर बहुत अननेसेसरी प्रेशर हम डाल देते हैं। हम ऐसा सोचते नहीं हैं कि हम हमारे बच्चों को प्रेशराइज करें, पर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो थोड़ा सा समय निकालें अपने साथ, अपने आप को समझें, अपनी पेरेंटिंग जर्नी को भी देखें और ये देखें कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है उन चीज़ों को पूर्ण करने के लिए। तो फिर अगर आप ये समझ जाते हैं, ना आप अपसेट होंगे और ना ही बच्चा अपसेट होगा। प्रथा, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हर हफ्ते इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।